बहुत समय पहले महिष्मती नगरी के महान ऋषि जमदग्नि और उनकी तपस्विनी पत्नी रेणुका के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, परशुराम। जन्म से ही उनके भीतर दिव्य तेज, अद्भुत शक्ति और अटूट भक्ति समाई हुई थी। परशुराम जी बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी थे। वे वन में घूमते समय सिंह, व्याघ्र जैसे भयंकर पशुओं से भी निर्भय रहते। माता पिता की सेवा, अध्ययन और धनुर्विद्या उनका जीवन था। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वर्गीय परशु कुल्हाड़ी प्रदान किया और कहा, हे राम, अब से तुम परशुराम कहलाओगे। यह परशु तुम्हें अपराजेय बनाएगा। भगवान शिव ने उन्हें शस्त्र विद्या और अद्भुत युद्ध कौशल का भी ज्ञान दिया। परशुराम अब धरती के सबसे महान योद्धा बन चुके थे। उसी समय धरती पर एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जो अत्यंत शक्तिशाली था लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गया। एक दिन वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय की कृपा से उसे और उसकी सेना को भोजन कराया, परंतु राजा उस दिव्य गाय को अपने लिए ले जाना चाहता था। जब ऋषि ने मना किया तो उसने आश्रम पर आक्रमण कर दिया और कामधेनु को हर ले गया। बाद में उसके सैनिकों ने बढ़ते अहंकार में ऋषि जमदग्नि का भी वध कर दिया। जब परशुराम जी लौटे और अपने पिता को मृत पाया तो उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रण लिया, मैं क्षत्रिय अत्याचार का अंत करूंगा। परशुराम जी ने अपना दिव्य परशु उठाया और कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। अंततः अपने कार्य पूर्ण होने पर परशुराम जी ने तपस्या का मार्ग अपनाया। वे आज भी जीवित माने जाते हैं और उन्हें चिरंजीवी का स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि जब भी धर्म संकट में होगा, परशुराम जी अवतरित होकर मार्गदर्शन देंगे।